नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी 207 सीटें जीत गई। 80 सीटों पर टीएमसी सिमट कर रह गई और भाजपा सरकार बन गई। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक सीट जो सबसे ज्यादा चर्चित थी उसका नाम है फाल्टा विधानसभा। इस सीट पर चुनाव 21 तारीख को होना है। 21 मई को और 24 मई को नतीजा सामने आएगा। यहां उपचुनाव होना है क्योंकि इस पर चुनाव नहीं हो पाया था। आपको याद होगा, फाल्टा विधानसभा सीट पर कई बूथों पर ईवीएम में टेप चिपका दिए गए थे जहां पर बीजेपी का बटन था। चुनाव से वोटिंग से पहले भी यहां टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान खूब चर्चा में रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश से जो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर पश्चिम बंगाल भेजा गया था, अजय पाल शर्मा को शिकायतें मिलती हैं फाल्टा क्षेत्र से कि जहांगीर खान और उसके गुंडे जनता को परेशान कर रहे हैं। इस शिकायत पर अजय पाल शर्मा जाते हैं और उनको चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि यह सब चलेगा नहीं। और इसके बाद अजय पाल शर्मा पूरे देश की मीडिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। दरअसल अजय पाल शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है और उन्हें सिंघम भी कहा जाता है योगी के सिंघम है। इसको लेकर जहांगीर खान भी एक बयान जारी कर देते हैं और कहते हैं कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। लेकिन अब जहांगीर खान पूरी तरह से झुकते हुए नजर आ गए। दरअसल जहांगीर खान ने कहा है कि मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना है। जहांगीर खान अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और लोग कह रहे हैं कि ये पुष्पा तो झुक गया। जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनके बड़े खास माने जाते हैं। और जहांगीर खान ने जब से कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोगों ने कहा कि पुष्पा तो झुक गया, उसके बाद से चर्चा होने लगी है कि क्या अब टीएमसी पूरी तरह से टूट रही है, क्या टीएमसी के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आपको बताएं कि 21 मई को चुनाव होना है विधानसभा का और उससे पहले ही जहांगीर खान जो टीएमसी प्रत्याशी हैं उन्होंने कदम पीछे खींच लिए हैं और सीधे तौर पर सिंघम के आगे जो पुष्पा झुकने को तैयार नहीं था, अब वो पुष्पा भागता हुआ नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने भी इसको लेकर एक बयान दिया, कहा पुष्पा भाग गया, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि उसे कोई मतदान प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भागने का फैसला लिया है। इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि वो पुष्पा जो झुकने को कल तक तैयार नहीं था, आज वो पुष्पा ना सिर्फ झुक गया बल्कि भाग भी रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहांगीर खान गुंडागर्दी के बल पर जीतते हुए नजर आ रहे थे, जीतते रहे हैं गुंडागर्दी के बल पर, लेकिन जब सरकार बदली, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो गए, अब टीएमसी की गुंडागर्दी चल नहीं रही है, तो जहांगीर खान समझ गए कि हम हार जाएंगे, इसलिए चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। सबसे बड़ी चीज यह है कि तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर शिवम त्यागी हैं, वो लिखते हैं, टीएमसी नेता जहांगीर खान बोले, मैं फाल्टा का बेटा हूं, फाल्टा में शांति और विकास चाहता हूं। हमारे सीएम शुवेंदु अधिकारी ने स्पेशल पैकेज देने का वादा किया है, इसलिए मैं रीपोल से हट रहा हूं। ये तो फ्लावर निकला रे। जितेंद्र प्रताप सिंह है, लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने घोषणा की है कि वे अब चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और मजे की बात यह कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चुनाव लड़ने से इनकार किया। उन्होंने हार स्वीकार कर ली और भाजपा के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। यह घोषणा तब हुई जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा के लिए प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते, मतदाताओं को धमकी नहीं दे सकते, उनकी हार तय है। तब इसने चुनाव से पहले ही हार मान ली। अब आप समझ जाइए कि तृणमूल कांग्रेस के जमाने में किस तरह से चुनाव होते थे। यानी जहांगीर खान ने ये कह दिया है कि शुवेंदु अधिकारी ने स्पेशल पैकेज का जो वादा किया है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पुष्पा कुछ ही समय में झुक गया क्योंकि इसका जो सामना है वो सिंघम से हो गया। आपको बताएं, अजय पाल शर्मा की जब
एंट्री होती है आईपीएस ऑब्जर्वर के तौर पे, पुलिस ऑफिसर ऑब्जर्वर के तौर पे, उसके बाद से ही वो चर्चा में आ जाते हैं। वो वहां उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जनता पर दबाव डाल रहे थे। अजय पाल शर्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ तमाम जगह पहुंचते हैं, हिदायत देते हैं, चेतावनी देते हैं, टीएमसी के निशाने पर आते हैं। टीएमसी के तमाम नेता, जिसमें एक टीएमसी के प्रवक्ता भी थे, वो कहते हैं कि चुनाव हो जाने दो, 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, तृणमूल की सरकार बनेगी, उसके बाद अजय पाल शर्मा कहीं छुप नहीं सकते, उनको खींच के लाया जाएगा कानून के दायरे में, और बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे आला कमान है वो भी नहीं बचा पाएंगे अजय पाल शर्मा को। लेकिन वही रिजू दत्ता जो अजय पाल शर्मा को कथित धमकी दे रहे थे, वो हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमने तो सब टीएमसी के दबाव में कहा है और हम अजय पाल शर्मा से बिना शर्त माफी मांगते हैं, शुभेंदु दा हमें माफ कर दो, अजय पाल शर्मा हमें माफ कर दो। यानी तुरंत ही बदल गए थे। अब जहांगीर खान, जो कि बताया जाता है अभिषेक बनर्जी के बड़े खासम खास रहे हैं और दबदबा बड़ा चलता था, बड़ा दबदबा चलाते थे, वो अपने आप को पुष्पा कह रहे थे पुष्पा हूं, सिंघम के आगे झुकूंगा नहीं, झुका सको तो झुका लो। लेकिन वो अब सिर्फ झुके ही नहीं, बीजेपी कह रही है वो तो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि 21 मई को वोटिंग होनी ही है। कदम वापस खींचने जहांगीर खान ने, लेकिन जहांगीर खान बने हुए हैं प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि 13 अप्रैल से पहले अपना नाम वापस लेना था। जहांगीर खान एन मौके पे कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो जहांगीर खान इसमें डबल गेम खेल रहे हो, सहानुभूति लेना चाहते हो, क्योंकि उनके नाम पर, उनके जो टीएमसी का चुनाव चिन्ह है उस पर वोट तो पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्याशी तो जहांगीर खान है ही है। तो ऐसे में क्या वो सहानुभूति लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वो सहानुभूति लेकर चुनाव में जीतना चाहते हैं? खैर, भारतीय जनता पार्टी 207 सीटें जीतकर सरकार बना चुकी है। फाल्टा सीट पर नजरें हैं। पुष्पा झुक गया है जहांगीर खान के रूप में। जहांगीर खान ने चुनाव छोड़ दिया है, लेकिन वो ईवीएम में बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।